कि कैसे तुष्टीकरण का खेल जो है राज्य सरकार कर रही है। अपने वोट को साधने के लिए, अपने वोटर्स को साधने के लिए जिला प्रशासनों के माध्यम से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ा सीधा झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ 2 सांसद, हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल और गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एक साथ धरने पर अनिश्चितकाल बैठ गए हैं। इस धरने में बड़ी संख्या में एनडीए के महिला पुरुष भी धरने में बैठे हुए नजर आए। धरने पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लिखी हुई कई तख्तियां थी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वो फूहड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इरफान अंसारी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, एक बार सड़क पर उतर जाए पता चल जाएगा। मनीष जायसवाल ने सोनसू कला की घटना को लेकर कहा कि विशेष समुदाय के लोग पुलिस के सामने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि बहन बेटियों के शरीर के साथ जहां तहां छेड़छाड़ भी करने लगे। वहीं कल हजारीबाग में शिवरात्रि के दिन इचक में सिर्फ चोंगा लगाने के विशेष समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले पत्थर चलाया गया, यहाँ इस सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। दरअसल ये धरना पिछले दिनों गोला थाना क्षेत्र के सोसो कला में सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई। एक विशेष समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस पत्थरबाजी को लेकर दोनों समुदाय के बीच काफी विवाद हुआ था और इसमें कुछ लोग घायल हुए थे। इसे लेकर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस प्रशासन को विशेष समुदाय के दोषियों को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसने किसी भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रामगढ़ एसडीएम अनुराग तिवारी और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया गया। कि कैसे तुष्टीकरण का खेल जो है राज्य सरकार कर रही है। अपने वोट को साधने के लिए, अपने वोटर्स को साधने के लिए जिला प्रशासनों के माध्यम से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ा सीधा मामला है। जहां प्रशासन के लोग घटनास्थल पर, पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में घटना हो रही है, उसके बाद विलंब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब 2-4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि इस देश के किसी भी सड़क पर क्या किसी को जाने आने की रोक है क्या? अगर कोई रोकता है तो उस पर सरकारी कार्य में बाधा का आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? प्रशासन पर पथराव वहां पर होता है, पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस के द्वारा अपने तरफ से कोई केस फाइल नहीं किया जाता है। लड़की जो है, मेरे पास कागज है, ये देखिए मैं कागज पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। आरोप क्या है? उसके बाद बच्चियों महिलाओं के साथ गलत तरीके से शरीर को जहां तहां छेड़छाड़ करने लगे। ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी है और ये लड़की नाबालिग है। पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? पॉस्को एक्ट लगना चाहिए था। और जब पुलिस वहीं पर खड़ी थी तो अनुसंधान का जरूरत क्या है? पुलिस ने तो सब कुछ अपने आंखों से देखा है। तो इसको 1 महीना का समय बीता है। अब इस 1 महीने में पुलिस को चार्जशीट जमा करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए था। लेकिन पुलिस अब इसको कानून के फ्रेमवर्क में कि जी 7 साल से कम का जहां सजा का प्रावधान है, पहले हम लोग को वहां नोटिस देंगे और इस तरीके के चीजों में, मकड़जाल में चीजों को जो है वो उलझाने का प्रयास कर रही है। हम लोगों का बड़ा सीधा सीधा मांग है कि जो हमारा डिमांड है उस पर या तो पुलिस को सेटिस्फैक्टरी जवाब दे या पुलिस कार्रवाई करे, तो हम लोग ये जो है वो छोड़ दें। ठीक है, वहां भी यही है। वहां पर पहला पत्थर जो है वो पुलिस, वहां के जो बड़ा बाबू हैं, जो थाना के इंचार्ज है, उन्हीं को लगा है पहला पत्थर। अब वहां पर भी यही मामला है। वहां तो एक कदम आगे से है कि ये वही इलाका है जहां पर एक स्कूल के गेट पर मीनार बना दिया गया, मस्जिद नुमा मीनार बना दिया गया। ये वही इलाका है। कल वहां पर लोग शिवरात्रि को लेकर के एक ध्वज फहराना चाहते थे और जो है सड़क पर जो है ये माइक लगाना चाहते थे। चोंगा ही केवल लगाना चाहते, कोई ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा डीजे उजे का कोई विषय हो। उन लोगों ने इस चीज को रोक दिया। पुलिस के सामने वार्ता हुई, उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस के सामने लोगों पर पथराव कर दिया, उसमें पुलिस भी चोटिल हुआ। हर घटना का, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है।
उसके बाद जो भी घटना घटी है वो उस घटने का प्रतिक्रिया था। सही है गलत है ये उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पुलिस का भय लोगों में होता तो ये घटना आगे नहीं बढ़ती, लोग पथराव नहीं करते। पुलिस अगर वहीं पर रोकने में सक्षम हो जाती तो आगे घटना नहीं घटता। लेकिन पुलिस भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए तुष्टीकरण में पार्टी बनती है। इस मामले इरफान जी फूहड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं। वो मंत्री हैं, संविधान की कसम लेकर के शायद उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया होगा, और उनको संविधान को इम्प्लीमेंट करने का, संविधान का पहला है कि ये एक सेक्युलर देश है, यहाँ सबको रहने का आजादी है। तो उनको चाहिए था कि जो अस्पताल, जो स्कूल में मस्जिद बना है, मीनार बना है, उसको उनको तोड़वाना चाहिए, पहला। दूसरा, उनको बयान देना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी धार्मिक जुलूस को कहीं पर भी रोकता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता है। और तीसरा, उनको करना चाहिए था कि जो कानूनन जो काम है, जो कानून के दायरे में जो काम आता है, उस काम को वहां इम्प्लीमेंट करके शांति मेंटेन करना चाहिए था। अब बाहर रहा बात उनके ये कहने का कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है, एक बार सब लोग सड़क पर उतर जाए, अपने आप फैसला हो जाएगा कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है। इसमें किसी इरफान अंसारी के बयान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब चुपचाप हैं, इसका मतलब हम कमजोर नहीं हैं। आज मैं सुबह एक न्यूज सुन रहा था, बोल रहे थे उनका टूटा फूटा नाम भी रहता है, कुरान अंसारी है, उन लोगों को याद नहीं रहता है। टूटा फूटा जारीबाग की चाक की घटना पर कहा कि मुसलमान कमजोर नहीं हो सकता है, गरीब हो सकता है। अरे शीतल सिंह जी, ममता सोनी जी, भाजपा के शीतल सिंह जी, सनातन प्रेमियों को जिन्होंने सांसद जी के एक आह्वान पर एकजुट हो देश में, हमारे राज्य में एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस करके इस तरह के जिहादी, हमारे संचालन में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सिर्फ सोशो के बारे में बताइए। सोशो के बारे में बहुत सारे वक्ता बता रहे हैं, और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आप एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। आप लोग काउंटर केस का जो कहानी में लगा हुआ, इसको पहचानने की आवश्यकता है। आप जरूर इस चीज को पहचाने। और कहा गया है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखना। मैं भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे जिले के महामंत्री परम आदरणीय की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री प्रवीण मेहता जी, विशेष रूप से आज हम लोग के बीच में उपस्थित है। आप छोटी सी जगह में आप जो है थोड़ा सा जगह बना के बैठे हैं, और आगे केवल पत्रकार बंधु के लिए आप जगह रखते हैं। आगे से जितने बंधु शॉर्टकट में हम लोग सोशो की घटना पर अपनी बातों को रखेंगे। अशोक महतो जी, के साथ जो किया गया ये बहुत दुखद घटना है, और हम लोग इस घटना को देखते हुए माननीय सांसद महोदय को सूचना मिलने के बाद इन्होंने सीधे दिल्ली से चल के सांसद महोदय के आदेशानुसार या कार्यकर्ताओं को और यहाँ के कुछ अखबार वाले जाति समुदाय जो विरोधाभास का काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 के था उस समय एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, और अपने माननीय सांसद महोदय ने इस क्षेत्र में आकर के 100 गांव में आकर के और भरा हिंदू समाज के बीच में उन्होंने